क्या आप जानते हैं, कभी भारत की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया के कोने-कोने से लोग सिर्फ ज्ञान लेने आते थे और जहां का ग्रंथालय इतना विशाल था कि उसकी दीवारों के पीछे पूरा ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। पर एक दिन वो ज्ञान, वो सभ्यता, वो गौरव, सब कुछ एक आग में जल गया। ऐसी आग जो 3 महीनों तक बुझी नहीं। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, भारत के उस महान ज्ञानपीठ की जो कभी विश्व का सबसे बड़ा और रहस्यमयी ग्रंथालय था। कहते हैं, जब बाकी दुनिया अंधकार के युग में थी, भारत तब ज्ञान के स्वर्ण युग में जी रहा था। और इस युग की धड़कन था नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज के बिहार राज्य में राजगीर के पास बसा था। 6ठी शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। पर समय के साथ यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि ज्ञान का तीर्थ स्थान बन गया था। यहां आने वाले छात्रों में भारत के अलावा चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और तिब्बत तक के विद्वान शामिल थे। यहां प्रवेश पाना उतना ही कठिन था जितना आज की दुनिया में किसी शीर्ष वैज्ञानिक संस्थान में प्रवेश पाना। नालंदा के गर्व का सबसे बड़ा प्रतीक था उसका ग्रंथालय, धर्मगंज। 3 विशाल भवनों में बंटा हुआ, रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। इन तीनों में करोड़ों पांडुलिपियां थीं। वेद, उपनिषद, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन, कला, वास्तुशास्त्र, हर विषय का ज्ञान यहां संकलित था। कहा जाता है कि रत्नसागर की ऊंचाई 9 मंजिल तक थी। हर मंजिल पर हजारों ग्रंथ और उनके व्याख्यान सुरक्षित रखे जाते थे। यहां विशेष विद्वान केवल ग्रंथों की देखभाल करते थे। यह ग्रंथालय इतना विशाल था कि कई विदेशी यात्री इसे द ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग सुअनजांग जब 7वीं शताब्दी में भारत आए तो उन्होंने नालंदा को अपने जीवन का स्वर्ग कहा। उन्होंने लिखा, यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी हैं और 2,000 से अधिक शिक्षक। सुबह से रात तक ज्ञान की गूंज सुनाई देती है और हर व्यक्ति यहाँ तपस्वी की तरह अध्ययन करता है। नालंदा में इतना ज्ञान भरा है कि वहां का एक पुस्तकालय ही पूरे चीन के ज्ञान से बड़ा है। यह बयान केवल गौरव नहीं, बल्कि भारत की उस पहचान का प्रतीक था जहां ज्ञान ही धर्म था। पर इतिहास की क्रूरता देखिए, जिस भूमि पर ज्ञान के दीपक जलते थे, वहीं एक दिन आग की लपटों ने सब कुछ राख कर दिया। साल था 1193 ईस्वी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बिहार की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य था शक्ति और लूट। पर नालंदा उसके लिए कुछ और